है हर्बल प्रोडक्ट है पूरा। बेसिकली ये हमदर्द का अपना एक समझ लीजिए पेटेंट ड्रग है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो आम तौर पे सारे के सारे जो हैं वो हर्बल इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं, ख़ास तौर से अशोका और अश्वगंधा, ये दो इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इसमें जो हैं नोटेबल हैं, जिनको नोटिस किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं। ख़ास तौर से इसके जो यूजेस हैं वो फीमेल की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको प्रमोट करने का ये काम करता है। ख़ास तौर से मेंसेस की इर्रेगुलरिटी जो है, अनियमित माहवारी जिसे हम लोग कह सकते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं इसको अनियमित माहवारी। मेंसेस प्रॉपर वे में होते नहीं हैं, टाइम घटता या बढ़ता रहता है, कभी पहले मेंसेस आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं। इसी तरीके से डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ना, मेंसेस जो हैं पेनफुल होते हैं। या इसी तरीके से लिकोरिया की शिकायत है, सैलानुर रहम जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पीवी डिस्चार्ज होता रहता है, उनके प्राइवेट पार्ट से जो है पानी निकलता रहता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करता है मस्तूरीन, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूट्राइन डिसऑर्डर्स हैं, यूट्राइन के इन्फ्लेमेशंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, तो वहाँ पर इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कि जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ हैं, यूट्राइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर इसके ख़ास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन फीमेल में बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली और थकान रहती है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मस्तूरीन सिरप के ये कुछ ख़ास इंडिकेशन हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको इस तरह की परेशानियां हैं, अगर आपको मेंसेस में प्रॉब्लम्स हैं, इरेगुलरिटी है, तो उसके पीछे के कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं। उनको समझना ज़रूरी है कि किस वजह से आपके अंदर इरेगुलरिटी हो रही है। अगर आपको डिस्मेनोरिया है, मेंसेस में दर्द हो रहा है, तो आपको समझना होगा पहले कि ये दर्द क्यों हो रहा है, तब उसका जाकर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक बनेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन्स आपको एडवाइस की जाएंगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, ये डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए होता है। लेकिन ये जो आम तौर से हमारे सोसाइटी में ये रिवाज है, चलन है कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो मस्तूरीन ले आइए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हब्बे हमल ले आइए, कुछ और परेशानी हो रही तो ये मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, बस ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। जब तक आप मेडिसिन को यूज़ करते हो तब तक इस परेशानी में जो है आपको फ़ायदा होता है, जब छोड़ देते हो फिर से वो परेशानियां होने लगती हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको रूट कोज को ट्रीट नहीं करती हैं। ट्रीटमेंट का असल मकसद यही होता है कि जो इसका कोज है, जो इस डिज़ीज़ की जड़ है, जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है, उसको समझ करके उसको ट्रीट करना ये इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, और यही ट्रीटमेंट कहलाता है। इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं, तो आप ऐसे ही मस्तूरीन मत यूज़ करने लगिए। कोई भी ड्रग ऐसे खुद से मत यूज़ करने लगिए आप। उसके लिए प्रॉपर वे में विज़िट करिए डॉक्टर के पास। आपके पास जो नियरेस्ट डॉक्टर्स हों इस तरह के, जो इस पर प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों से मशवरा करिए, उनको अपनी डिज़ीज़ बताइए, अपने सिम्टम्स उनको बताइए। वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद फिर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो बनेगा और जो मेडिसिन वो एडवाइस करेंगे, उससे ये डिज़ीज़ आपकी क्योर हो जाएगी और हमेशा के लिए इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है, और इसी से जो है आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इस तरीके से यूज़ करने से नहीं होता। आराम तो हो जाएगा वक्ती तौर पर, लेकिन फिर से ये परेशानियाँ होंगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात हम कर रहे हैं मस्तूरीन के बारे में। हमने आपको बता दिया इसके बारे में कि इसके इंडिकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। यूज़ करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि आप इसका जो है बेसिकली, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो 2 ढक्कन सिरप जो है वो रात को हल्के गुनगुने पानी से लेना होता है। माइल्ड अगर सिम्टम है, आपको ज़्यादा नहीं है ना, छोटी हल्की फुल्की परेशानी हो रही है, तो आप रात में सोते टाइम 2 ढक्कन ले लीजिए, काफ़ी है। लेकिन अगर परेशानी आपको ज़्यादा है, अगर आपको जो है यूट्राइन डिसऑर्डर्स भी हैं, साथ में यूट्राइन इन्फ्लामेशन भी है आपको, है ना, तो उस सूरत में आपको यही सेम डोज जो है आपको सुबह में भी लेना चाहिए। मतलब अगर सिम्टम आपके जो है माइल्ड हैं, तो आप इसकी जो डोज़ लेंगे वो ओडी लेंगे,
रात में सिर्फ। और अगर इसके जो है सिम्टम्स आपके जो है एडवांस हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर आपको जो है इसकी डोज बीडी करनी पड़ेगी, सुबह शाम दोनों टाइम लेना पड़ेगा। तो ये इसके यूज़ करने का तरीक़ा है। बाकी बेहतर जो मुनासिब है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप लोग, आपकी सेहत है, आप लोग जैसे उसको करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उम्मीद करते हैं कि हमने सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।